अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक दावा किया जाता है कि उसका हम जायज़ा लेंगे कि क्या 5 मिनट में कुदरती तरीके से आप अपना ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है उसको कम कर सकते हैं कि नहीं। ख़ास तौर पे ये उन मरीज़ों को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है कि जिनको नया नया ब्लड प्रेशर हुआ हो। लेकिन चाहे आपको नया ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको पुराना ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज़ जिसका मैं बताने लगा हूँ, इसको पहले आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लेना है। जो दवाइयाँ आप खाते हैं वो जारी रखनी है, लेकिन आप इसको अपने तई डॉक्टर से बात करने के बाद इसको आप आज़मा सकते हैं, क्योंकि इसकी साइंसी वजह भी दी जाती है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में साथ साथ। अब जो मेरी लास्ट वीडियो थी इसी चैनल पे, जो मैंने ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है तो इस टॉपिक पे बनाई थी, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि ब्लड प्रेशर जो है उसके ज़्यादा होने में 3 अवामिल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये कि जो खून की नालियों का तंग हो जाना, एक होता है कि खून का जो वॉल्यूम होता है, यानी आपने नमक खाया है, उसके साथ ज़ाहिर है कि आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, ये जो पानी है नमक के साथ खून की नालियों में जाता है, वहाँ पे जो नमक है बाहर से भी पानी को खून की नालियों में खींचता है, तो वॉल्यूम जो होता है ना उस ब्लड का वो बढ़ जाता है, तो इससे भी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है। और तीसरी चीज़ ये कि जब बाज़ लोगों का जो खून होता है उसके सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, या थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, या जो खून जो है वो गाढ़ा होता है, तो दिल को फिर ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है उसको पुश करने के लिए, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये 3 वजूहात मैंने बताई थी। और इनमें से जो खून की नालियों की तंगी की एक मिसाल मैंने दी थी कि जब आपको कोई स्ट्रेस होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपकी लड़ाई हो गई है या आपके लिए कोई ख़तरा है और आपको वहाँ से निकलना है, तो ये वो तमाम सूरत हाल होती है जिसमें स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और आपका एक जिस्म के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो वो एक्टिव होता है। और उसके जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कार्टिसोल का अक्सर आप जिक्र सुनते सुनते रहते हैं, या एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, इनको एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं, तो इनका सर जाता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब जब ये बढ़ते हैं तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज वो होता है इस वक्त, तो इनकी वजह से फिर जो खून की नालियाँ हैं उसमें रुकावट होती है, जिसको हम वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, कि खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी। जब खून की नालियाँ तंग होंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ये बात हुई थी लास्ट वीडियो में और ये साइंसी हकीकत है। और इसी के जो उलट को इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके की साइंसी वजाहत देते हुए, कि जिसके बारे में फिर दावा है कि इससे ब्लड प्रेशर आपका कम होता है। वो जो तरीका है वो मैं पहले बता देता हूँ और फिर इसकी साइंसी वजह बता देता हूँ, और फिर आप अपने डॉक्टर से बात करके इसको आजमा सकते हैं। देखें, जो कुदरती तरीके होते हैं उनकी अपनी अहमियत है। मिसाल के तौर पे आपको अगर दवाई खा रहे हैं आप ब्लड प्रेशर की, आप बाकी लाइफस्टाइल के साथ जो डॉक्टर आपको कहते हैं वो अक्सर आपको लहसुन या गार्लिक का क्यों कहते हैं, वो आपको इसलिए कहते हैं कि लहसुन के अंदर एक एलिसिन नामी कंपाउंड होता है, कि ये एलिसिन नामी कंपाउंड जब आपके खून में जाता है तो इससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि दिन में 1-2 केले ज़रूर खा लिया करें। वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि उनका ये एक कहना होता है कि इनके अंदर क्योंकि पोटेशियम होती है, कोई भी वो खाने वाली चीज़ जिसके अंदर सोडियम कम हो और पोटेशियम ज़्यादा हो तो वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ठीक है। आपको अक्सर हम कहते हैं कि आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, जो बीट रूट होता है, कि उसको आप इस्तेमाल करें। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रेट होते हैं, और नाइट्रेट क्या करते हैं, वो खून की नालियों को खोलते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसका मतलब है कि जो कुदरती तरीके होते हैं उनकी भी एक अपनी अहमियत होती है। और इसी तरह से आपको कहा जाता है कि आप वॉक क्यों करें, क्योंकि वॉक करने से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में आपका जिस्म रिलैक्स हो जाता है, तो वो फिर आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होता है। तो इसका मतलब है कि कुदरती जो तरीके होते हैं उनकी एक अपनी कोई अहमियत ज़रूर है। अब ये जो तरीका है जिसमें दावा किया गया कि 5 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर को ये कम कर सकता है, इसमें क्या करना होता है कि आप सुकून से बैठें पहले तो, कुछ देर रिलैक्स बैठे रहें 5-7 मिनट के लिए, फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, ताकि ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों का जो ज़्यादा आ जाता है वो एक गलत रीडिंग होती है, कि जब आप चल के गए हैं, आप कोई काम कर रहे थे, आपने कोई तेज़ी से चले हैं, वॉक की है, तो उससे ब्लड प्रेशर एक फॉल्स हाई आता है। आप रिलैक्स बैठे रहे 5-7 मिनट, अपने घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, उसको नोट डाउन कर लें, फिर ये काम करें जिसके बारे में दावा है कि ये 5 मिनट में आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये क्या तरीका है, इसमें क्या करेंगे कि आप गहरा सांस अंदर लेके जाएंगे, आप नाक से लेके जाएं, मुंह से लेके जाएं, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद गहरा जितना लेके जा सकते हैं, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकाल देंगे। फिर आप गहरा सांस अंदर लेके जाएंगे, स्लोली लेके जाएं, कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाज़ लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होता। सांस आहिस्ता आहिस्ता गहरा अंदर लेके जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर निकाल दें, मुंह से निकालें, नाक से निकालें, इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो 5 मिनट के लिए आपने ये एक्टिविटी करनी है। जब आप ये 5 मिनट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा
कि आपने इस 5 मिनट के करने के बाद अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करें और फिर उस रीडिंग को भी नोट कर लें। अब दोनों के फ़र्क को देखें। अगर पहले आपने ज़ाहिर अपने डॉक्टर से बात की हो कि जी मुझे पता चला है कि ये कोई तरीका है, अगर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है आप कर लें, तो आप करें उसको, क्योंकि नुकसान नहीं है इसका। तो वो जो फ़र्क आएगा उसको ना सिर्फ आपने नोट डाउन करना है, बल्कि फिर आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे बाद फिर ब्लड प्रेशर चेक करना है कि वो कितनी देर तक रहता है। और ये जो फाइंडिंग होगी, ये जो आपकी मालूमात होंगी, ये फिर आपके वो डॉक्टर जिनसे आपका ब्लड प्रेशर का बाकायदा इलाज चल रहा है पहले से, या आपने उनको दिखाना है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर लें, ताकि वो आपको फिर तरतीब बता देंगे कि आपने दिन में कितनी दफ़ा करनी है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा ये एक्सरसाइज, ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अब इसकी साइंसी वजह क्या बताई जाती है? इसकी साइंसी वजह बताई जाती है कि देखें, सिंपैथेटिक सिस्टम वो था कि जिसकी वजह से खून की नालियों में तंगी आई थी और ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ दौड़ा था। इसी का जो उलट होता है उसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो आपकी खून की नालियों को फैलाता है। खून की नालियाँ तंग हुई थी तो ब्लड प्रेशर बढ़ा था। खून की नालियाँ जब रिलैक्स हो जाएंगी, वेज़ोडाइलेट होंगी, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में एक बड़ी नर्व होती है, आसाब होती है, जिसको हम वेगस नर्व या 10th कहते हैं। वेगस एक कोई ऐसा लफ्ज़ है कि जो, क्योंकि काफ़ी लंबी होती है तो वॉन्डरिंग होती है, काफ़ी दूर तक जाती है, तो इसका नाम इस तरीके से है। जैसे बाज़ का हमारे पास एक मरीज़ आते हैं जिनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा होती है, उनको दिल का पंखा लगा होता है। दिल का पंखा लगा होने का मतलब होता है कि उनको महसूस होती है दिल की ठक ठक बहुत ज़्यादा, जिसको हम टेक्निकली पैल्पिटेशंस कहते हैं। आपको और मुझे जब आप वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको नहीं ठक ठक हो रही, क्योंकि आपको का दिल तो धड़क रहा है, लेकिन आपको उसका सब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता। लेकिन वो सूरत हाल ऐसी होती है कि जब हार्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि आपको वो जो ठक ठक है महसूस होती है, जब आपको महसूस होती है, तो उस सूरत हाल को हम पैल्पिटेशन कहते हैं। तो ये लोग जब हमारे पास आते हैं, बाकी दवाइयों के साथ साथ हम इनका यहाँ पे ये जो थायराइड का ग्लैंड होता है, इसके साथ हम महसूस करते हैं कैरोटिड आर्टरी जा रही है, तो यहाँ पे कैरोटिड साइनस है, और ये चीज़ आप घर में हरगिज़ नहीं कर सकते, ये भी ज़हन में रखें, जो मैं आपको वैसे एक जिक्र कर रहा हूँ। तो इसको हम फिर थोड़ा प्रेशर देते हैं ख़ास तरीके से, जो डॉक्टरों को ही पता है, आम बंदा नहीं दे सकता। तो उससे का क्या मकसद होता है कि उसके साथ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक अहम जो आसाब है, एलिमेंट है, कंपोनेंट है, पार्ट है, वेगस नर्व जो है, या 10th क्रेनियल नर्व, वो गुजर रही होती है। तो उसको जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उससे क्या होता है कि मरीज़ का जो हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है, तो उसका वो स्लो डाउन हो जाता है। तो क्योंकि कंट्रोल जो होता है, हमारी खून की नालियाँ हों या दिल का हो, तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है। तो ये मिसाल देने का मकसद ये था। इसी तरह हम लोगों को कहते हैं कि आप खांसी करें, कफ़ करें, उससे भी ये चीज़ एक्टिवेट होती है। तो मकसद ये था बताने का, जब आप गहरे सांस लेके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस साइंटिफिकली भी हो सकते हैं। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।